हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मियोसिस पार्ट। एंड इस पार्ट में चलो आगे रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम लोग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन होता है किसका, ऑफस्प्रिंग का, बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इंक्लूड करता है फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स। हम दो गैमिट्स को लेते हैं एंड उसका फ्यूजन कराते हैं। और वो जो गैमिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्लीट हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, उसमें हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ये जो गैमिट्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, वो एक स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बने होते हैं। मतलब मेरे पास क्या है, डिप्लॉइड सेल्स है। हम क्या कराते हैं, मियोसिस कराते हैं एंड देन वो क्या बनता है, हमारा हैप्लॉइड गैमीट्स बनता है। पे लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन, एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन होता है जिसमें क्या करता है कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम नंबर मेरे पास 2n है यहाँ पे, तो यहाँ पे n हो जा रहा है। ठीक है, हाफ हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड डॉटर सेल। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ कर रहा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना रहा है। तो ये ऐसे सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस इंश्योर करता है कि ये क्या करे, प्रोडक्शन करता है किसका, हैप्लॉइड फेज का, इन द लाइफ ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। जो भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या करता है, हैप्लॉइड फेजेस को ना ये लेके आता है। ठीक है, एंड जब फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो वापस से रीस्टोर हो जाता है और डिप्लॉइड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ देखते हैं कि जो मियोसिस होता है, जब गैमिटोजेनेसिस होता है, गैमिटोजेनेसिस उस टाइम पे क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, तो जो गैमिटोजेनेसिस अगर प्लांट में हो रहा है, एनिमल में हो रहा है, तो वो क्या करेगा, गैमिटोजेनेसिस करके गैमिट्स बनाते हैं। तो गैमिट्स कैसा बनाएगा, हैप्लॉइड टाइप का गैमिट्स बनाएगा। की फीचर जो होता है मियोसिस का वो दिया हुआ है कि जो मियोसिस होता है वो इन्वॉल्व करता है 2 सीक्वेंशियल साइकिल, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हम लोग सेल को डिवाइड करते हैं तो उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब आता है। देन उसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस करते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ होता है ना, ये 2 साइकिल में होता है। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, मियोसिस 1 होता है पहले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ऐसे 2 साइकिल में होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है कि मियोसिस 1, मियोसिस 2 2 साइकिल में तो होता है, लेकिन जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन का बात करते हैं तो ये सिंगल साइकिल में ही होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद का पॉइंट है, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैज रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जब मियोसिस 1 होता है ना, ये कब इनिशिएट होता है, जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो कि रेप्लिकेट हो चुका होता है किसमें, सिस्टर क्रोमेटिड्स में, वो भी एस फेज में, तब जाकर के क्या होता है, मियोसिस 1 इनिशिएट होता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है उसको पेयरिंग करते हैं, फिर उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स, यहाँ पे जो होता है ना, एंड प्रोडक्ट जो होता है, मतलब कि मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 2 हो गया, उसके बाद जो होता है ना, हम लोग का टोटल कितना बनता है, 4 हैप्लॉइड सेल बनता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। और यहाँ पे इवेंट यहाँ पे दिया हुआ है ही, अब आगे देखते हैं। देखो मियोसिस 1 जो होता है ना, ये क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इससे हर साल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। इसके बारे में बताया गया कि सबसे पहले जो प्रोफेज 1 होता है, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में बहुत ज़्यादा लंबा होता है। मतलब अगर हम लोग बोलें तो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज होता है वो बहुत लंबा होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का अगर प्रोफेज देखें और मियोसिस का प्रोफेज देखें तो मियोसिस का प्रोफेज 1 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये और भी फर्दर डिवाइडेड होता है 5 फेजेस में। ठीक है, 5 फेजेस में डिवाइड होता है और उसका बेसिस क्या है, क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोमल बिहेवियर ये याद रखना। ठीक है, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे हम लोग उसको सब फेज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा फेज होता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है बस कि लाओ ज़रा पानी दे दो। ठीक है, मैंने भी कहीं पढ़ रखा है। सो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो ड्यूरिंग लेप्टोटीन को हम लोग कैसे याद करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है ना, वो क्या होता है, विजिबल होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। यहाँ पे कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। हम लोग पढ़ते थे ना कि कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, सेम टू सेम यहाँ पे पहले वही होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन यानी कि कंडेंसेशन करते हैं क्रोमोसोम्स का। ठीक है, इसके बाद आता है दिस, देखो यहाँ पे है ना, फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज। एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का लेप्टोटीन के अंदर। देन जाइगोटीन सेकंड फेज होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। ये क्या करते हैं, पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। वो क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं सबसे पहले एंड वो क्या बनाते हैं, साइनेप्सिस बनाते हैं। ठीक है, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पैनिड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये कैसे बनता है, पेयर्ड ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। यहाँ पे क्या होता है कि जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है ये कैसे बनता है, जो साइनेप्सिस बना हुआ है ना उसको पेयरिंग करके बनता है। ठीक है, और ये जो पेयरिंग करता है ना तो हम लोग उसको बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं या टेट्राड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना समथिंग इस टाइप का होता है।
इस टाइप का, ठीक है। तो बाइवेलेंट 2 क्रोमोसोम्स है और 4 क्रोमेटिड्स है, इसलिए टेट्राड, ठीक है। एंड देन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है पेकाइटिन, इसके बाद आता है कि पेकाइटिन देखते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि ये मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, यहाँ पे बस ये बोला जाता है कि क्रोमोसोम्स को और अच्छे से हम लोग इस स्टेज में देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होता है कि यहाँ पे जो 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, ये डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब ये थोड़े थोड़े अलग से हो जाते हैं एंड क्लियरली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, टेट्राड की तरह। जैसे कि टेट्राड है ना हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है क्लियरली टेट्राड की तरह विजिबल हो जाता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यहाँ पे क्या होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आ जाता है एंड उस साइड पे क्या होता है फिर क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जैसे कि ये वाले क्रोमेटिड्स एंड ये वाले क्रोमेटिड्स, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जब हो जाता है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो इसके बीच में जेनेटिक मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, ये क्या होता है एंजाइम्स के थ्रू होने वाला प्रोसेस होता है, इसलिए बोलते हैं। एंड एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेज, एंजाइम का नाम है। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द 2 क्रोमोसोम्स, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल्स का दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में, एंड जब रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कंप्लीट होता है तो हम लोग उसको कहते हैं एंड ऑफ पेकाइटिन, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है डिप्लोटिन स्टेज। डिप्लोटिन स्टेज में क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था जाइगोटिन में, अब यहाँ पे जाइगोट डिप्लोटिन में आकर के ये टूट रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटता है एंड टेंडेंसी ऑफ combined homologous chromosomes bivalent to separate from each other at the site of crossover, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रखा था, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अभी पेकाइटिन में जो हम देखे थे कि हुआ था, वो टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है और वो एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम लोग कहते हैं कियाज्माटा, ठीक है। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, ये जो oocyte स्टेज होता है ना उसमें क्या होता है कि वर्टिब्रेट्स में जब oocyte स्टेज आता है तो क्या होता है कि डिप्लोटिन कैन लास्ट, डिप्लोटिन ना बहुत मतलब कि मंथ्स तक या ईयर्स तक क्या होता है सीज हो जाता है, ठीक है। एंड देन हम पढ़ते हैं डाइकाइनेसिस। तो फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1, यहाँ पे फाइनल स्टेज होता है डाइकाइनेसिस कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे क्या बन रहा था कियाज्माटा बन रहा था, ठीक है। तो अब कियाज्माटा को ब्रेक करेंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा। फिर क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस, अब क्रोमोसोम्स हमारा फुल्ली कंडेंस हो चुका है। मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड, मियोटिक स्पिंडल फाइबर भी पूरा बन चुका है टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन, कहते हैं ना अपोजिट पोल पे जब आ जाता है वो अपने आ चुका है। और बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब डाइकाइनेसिस भी एंड कर रहा है इसका मतलब है कि प्रोफेज 1 भी हमारा एंड कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप्स, ये सब क्या होता है डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अब डाइकाइनेसिस के बाद क्या आ जाता है हमारा मेटाफेज बना जाता है। मेटाफेज में हम क्या देखते हैं बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइंग ऑन द इक्विटोरियल प्लेट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटाफेज में क्या होता है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इक्विटोरियल प्लेट पे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स, अब क्या होते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अपोजिट पोल से आते थे स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू, वो स्पिंडल फाइबर आके अटैच कर जाता है काइनेटोकोर से ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखो फिगर में भी देखा जा सकता है कि प्रोफेज है यहाँ पे कंडेंस हो चुका है फुल्ली, मेटाफेज में यहाँ से स्पिंडल फाइबर आते हैं अटैच करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ऐसे अटैच करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनाफेज, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होगा कि ये क्या करेगा अपने अपने पोल्स पे वापस जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे सेपरेट हो जा रहा है वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं ना जैसे कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है एक दूसरे से अलग नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सेंट्रोमियर जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता है, बस होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। एंड उसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या देखते हैं हम लोग कि ये अपने अपने पोल्स पे जाके पहुँच जाता है, देखो यहाँ पे टीलोफेज है ना अपने अपने पोल्स पे जाके पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर, टीलोफेज में यहाँ पे क्या होता है वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपेयर हुआ था, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हुआ था, वो वापस से बन जाता है। फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे कि सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी डिवाइड कर गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ द सेल। अब ये जो बनते हैं ना 2 सेल, इसको हम लोग कहते हैं डायड ऑफ द सेल। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, अब यहाँ पे क्या होता है डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियोलस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। अब देखो मियोसिस 2 स्टार्ट होना है अभी, ठीक है, और अभी मियोसिस 1 जस्ट खत्म हुआ है, तो बिल्कुल छोटा सा है ना टाइम होता है दोनों के बीच में, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोल देते हैं इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है। और यहाँ पे क्या होता है
कि देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। अब इंटरकाइनेसिस के टाइम पे क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय द प्रोफेज 2। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोफेज 2, मियोसिस 2। इसमें आता है सबसे पहले प्रोफेज 2। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो जाता है, उसके बाद मियोसिस 2 हमारा स्टार्ट होता है। द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड, यहाँ पे क्रोमोसोम्स फुल्ली इलोंगेटेड होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिसेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मियोसिस 2 होता है वो क्या होता है, बिल्कुल जो नॉर्मल माइटोसिस में हम पढ़ते थे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जस्ट उसके तरह होता है, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे भी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। क्रोमोसोम्स अलाइन बिकम कॉम्पैक्ट, यहाँ पे भी क्या होता है, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट यानी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। फिर पढ़ते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। पढ़े थे हम लोग कि क्रोमोसोम्स ऐसे से करके इक्वेटर पे लग जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर पे। और फिर यहाँ पे क्या आता है, अपोजिट पोल से हमारा स्पिंडल फाइबर आता है और ऐसे अटैच हो जाता है हर क्रोमोसोम से, ठीक है, अटैच हो जाता है क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच होता है, ठीक है। काइनेटोकोर किसका होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का होता है। एंड फिर है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर। अब यहाँ से क्या होता है, सेंट्रोमेयर ऐसे स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और जब सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स को क्या होल्ड करके जो रखा हुआ था हमारा सेंट्रोमेयर, वो टूट जाता है। और ये क्या करता है, अलाउ करता है कि अपने अपने पोल पे वापस ये लोग पहुंच जाए, ठीक है, मतलब पोल की तरफ जाने के लिए अलाउ कर देता है। बाय शॉर्टनिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर, मीन्स कि वो जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं हमारे, वो धीरे धीरे शॉर्ट होते जाते हैं और ये अपने पोल्स पे पहुंच जाता है। देखो फिगर में गिवन है कि जो प्रोफेज 2 होता है, इसमें यहाँ पे क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो रखा है। मेटाफेज यहाँ पे देखो इक्वेटर पे अलाइन कर गया, स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाता है। एनाफेज में ये अपने अपने पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देता है। एंड टीलोफेज, टीलोफेज अभी पढ़ेंगे, यहाँ पे ये क्या करता है, अपने अपने पोल्स पे जा करके वापस से अपना फॉर्म कर लेता है सब कुछ। देखो मियोसिस एंड विद द टीलोफेज 2, एंड करा है टीलोफेज 2 के साथ। द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर इन्वेलप, ये वापस से अपना न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म कर लिया, ठीक है। जितने भी चीज होते हैं जैसे गोल्गी apparatus हो गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ फॉर्म कर लेता है अपना। एंड साइटोकाइनेसिस फॉलोड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ द सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस होकर के ये 4 सेल बना लेते हैं एंड 4 हैप्लॉइड, यहाँ पे क्या बन गया, अब सारे के सारे हैप्लॉइड सेल्स हमारे बन गए। छोटा सा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में देखते हैं, मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लोग कंजर्वेशन करते हैं स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर का। क्रोमोसोम नंबर जो होता है इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी देखो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। ये क्रोमोसोम नंबर अपना हाफ करते हैं। और फिर ये क्या होता है कि इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, इससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, ठीक है, जीन्स वगैरह में क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होता है, वो मियोसिस की वजह से ही होता है। और वेरिएशन इज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो वेरिएशंस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वेरिएशन हो करके धीरे 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 हमारा इवोल्यूशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जा रहा है।